हरिओम। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का आज के मेरे ये स्पेशल महिलाओं के लिए होने वाले सेशन में। आज का सेशन जनरली है मेरा पीसीओडी और पीसीओएस पर। आज की दिनों में आप लोग महिलाओं में हो चाहे बच्चियों में हो, छोटी छोटी आजकल बच्चियों में ही कम उम्र में ही ये समस्या आजकल देखने को मिल रही है। पीसीओडी पीसीओएस दोनों एक दूसरे का मिलता जुलता ही रूप है, दोनों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीसीओडी और पीसीओएस का आज तक कोई एलोपैथी में इलाज नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप लोग योग में ईमानदारी से आते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों का पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आप लोगों को ईमानदारी से योग को अपनाना पड़ेगा, और जिस दिन से आप ईमानदारी से योग अपना लेंगे उस दिन से आपको ये समस्याओं से तो छुटकारा मिल ही जाएगा, साथ ही साथ आपकी पूरी लाइफ हेल्दी हो जाएगी, पूरा जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। तो पीसीओडी और पीसीओएस है क्या? पीसीओडी और पीसीओएस महिलाओं में होने वाली एक हार्मोनल विकार की समस्या है, यानी जब हार्मोन्स में असंतुलन आने लग जाता है तो यही समस्या पीसीओडी और पीसीओएस बनती है। पीसीओडी और पीसीओएस में महिलाओं के अंडाशय में सिस्ट बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको एक तो पीरियड्स में सबसे ज़्यादा परेशानी होने लगती है, पीरियड्स पेन बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, पीरियड्स क्रैम्प बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं, पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं, कभी कभी तो पीरियड्स बहुत लंबे लंबे समय के लिए बंद भी हो जाते हैं, चेहरे पे बाल निकलने लग जाते हैं, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, बाल पूरे झड़ने लग जाते हैं, पतले हो जाते हैं, चेहरा एकदम डल हो जाता है, हर समय थकान रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा। तो आज मैं आप लोगों को पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या से लड़ने के लिए, इससे निजात पाने के लिए, इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए योग के कुछ आसन और प्राणायाम बताऊंगी। आप लोग ध्यान से इसको देखिए, पूरा सेशन बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और इस पे क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या केयर करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और आपकी पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या मैं जड़ से ख़त्म करूंगी, ये मेरा वादा है। तो इसके लिए जो आप सबसे पहला आसन करेंगे वो आसन है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई यानी कि इस तरीके से दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए, फिंगर्स इंटरलॉक करते हुए पैरों को इस तरीके से खोल लेंगे। जरूरी नहीं है जो बिगनर्स है उनका पूरा पैर मेरी तरह खुलेगा, जितना पैर खुलता है वो खोलेंगे, और इस तरीके से अपने पैरों पे जैसे तितली के पंख हवा में उड़ते हैं उस तरीके से पैरों को अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करते रहना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितने में आप थक नहीं रहे हैं, आपको उतना करना है, इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, आप आराम से इसको कीजिए। डन। जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो इसी में आपको बद्ध कोणासन करना है। बद्ध कोणासन के लिए सिंपल सा आप इसी पोजीशन में बैठे रहेंगे, आपको अब पैर बिल्कुल नहीं हिलाने हैं, और इस तरीके से अगर आप नीचे जा सकते हैं तो नीचे यहाँ पे कम से कम 30 सेकेंड टू 1 मिनट होल्ड करेंगे और इसको 5 टाइम कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद अब हम चलते हैं अपने अगले आसन की तरफ। तो सबसे पहले मैं इससे होने वाले लाभ बता देती हूँ। जब आप बद्ध कोणासन बटरफ्लाई करते हैं तो उससे जो आपका पेल्विक फ्लोर है, पेल्विक फ्लोर की मसल्स बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाती हैं, आपके पेल्विक फ्लोर का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं का अंडाशय स्वस्थ होने लग जाता है, उनको यूट्रस संबंधी समस्या क्योर होने लगती है, उनकी पीरियड्स की समस्या भी क्योर होने लग जाती है। तो चलिए अब चलते हैं अगले आसन की तरफ। अगले आसन में आपको आना है मल आसन। मल आसन में आपको इस तरीके से अपने पैरों को फैला लेना है, अपनी दोनों नीज के अंदर अपने हाथों को इस तरीके से करते हुए आपको इस पोजीशन में बैठना है कम से कम 5 मिनट तक। नॉर्मल ब्रीद इनहेल एंड एक्सहेल करते रहेंगे।
देन यहीं पे आप इसके साथ एक वेरिएशन ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। ट्विस्टिंग, जब आप मलासना के साथ ये ट्विस्टिंग करते हैं तो आप देख रहे हैं आपकी पेट की मसल्स एक्टिव हो रही हैं, पेट के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सभी की मसाज हो रही है, यानी आपका जितना भी पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं क्योर होने लगती है, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होने लग जाता है, जिनको भी कब्ज की समस्या है उससे उनको राहत मिलने लग जाती है। और ये भी पीसीओडी और पीसीओएस के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। देन इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले आसन की तरफ। अगला आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए इस तरीके से आप पहले वज्रासन में आएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद अपने नीज पे आ जाएंगे। मैं इसका इजी वर्जन आपको बता रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी लोग पहले से योग में होंगे, आप में से बहुत सारे लोग बिगनर भी होंगे और वो शायद इस आसन को नॉर्मल वे पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं उनके लिए इजी वर्जन पहले बताऊंगी फिर नॉर्मल वर्जन बताऊंगी। तो उसके लिए आपको सिंपल सा इस तरीके से पीछे मुड़ते हुए अपने हाथों से एड़ियां पकड़ लेनी है और अगर अब आप अपने हेड को डाउन कर सकते हैं तो इस तरीके से हेड को डाउन करेंगे। 30 सेकेंड होल्ड करने के बाद वापस आ जाएंगे रिलैक्स मोड पे। कम से कम 4 to 5 टाइम्स इस प्रैक्टिस को करेंगे और जो पहले से योग में है वो इसको नॉर्मल तरीके से जाएंगे, इस तरीके से ऊपर से हाथ ले जाते हुए अपर बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हुए ये हो गया आपका उष्ट्रासन। अब उष्ट्रासन के बाद आपको जाना है बाल आसन में। तो इस तरीके से ये है बाल आसन। बाल आसन भी आपके लिए बहुत ही अच्छा आसन है, आपको एकदम रिलैक्स फील करवाता है, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, पेट के इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज बहुत अच्छे से होती है, पेल्विक फ्लोर के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही जो आपने उष्ट्रासन किया था, उष्ट्रासन तो आपके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अगर आप उष्ट्रासन कर लेते हैं तो आपको पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जब आप बैठ जा रहे हैं आपकी पेट की मसल्स एकदम एक्टिव हो रही हैं, एकदम खिंचाव आ रहा है, जिसकी वजह से आपको जो भी पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं वो क्योर होने लग जाएगी। इसके बाद आता है अगला आसन भारद्वाज आसन। भारद्वाज आसन के लिए सिंपल इस तरीके से दोनों पैर दंडासन में फैला लेंगे। दंडासन में फैलाने के बाद एक पैर उठाते हुए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। देन दूसरे पैर को उठाते हुए हम इस तरीके से जो पैर हमने फोल्ड किया है उसके ऊपर थाइज में रख लेंगे। अब इस तरीके से थाइज में रखने के बाद हम अपोजिट हैंड्स पीछे से ले जाते हुए इसको घुमाते हुए पैर पकड़ लेंगे और ये हो गया हमारा भारद्वाज आसन। सिंपल सा इस पोजीशन में बैठ के नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट 30 सेकेंड टू 1 मिनट होल्ड करना है, देन छोड़ देना है। 4 टाइम्स दोनों साइड से करना है। कभी भी अगर आपने लेफ्ट साइड से कोई आसन लिया है तो उसे राइट साइड से जरूर कंप्लीट करेंगे, तब जाके वो आसन आपका कंप्लीट होगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले आसन की तरफ। वो आसन है भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए आप इस तरीके से पेट के बल लेट जाएंगे। अब यहाँ पे लेटने के बाद इस तरीके से चेस्ट के बगल से अपने हाथों को लगाएंगे। देन
अपने चेस्ट को अप लिफ्ट करते हुए पूरी तरीके से ऊपर की तरफ अपने आप को स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पे भी आपको कम से कम 30 सेकेंड तक होल्ड करना है, और जब आपकी होल्डिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तो आपको 1 मिनट तक लेकर जाना है। कम से कम आपको 5 to 10 टाइम अप एंड डाउन इस प्रैक्टिस को करना ही करना है। देन अब इसके बाद आता है धनुरासन। धनुरासन के लिए सेम इस तरीके से लेट जाएंगे, अपने पैरों को आप लिफ्ट करेंगे, देन हाथों से पकड़ते हुए अपने आप को आप लिफ्ट करेंगे। यहाँ पे भी आपको कम से कम 30 सेकेंड तक होल्ड करना है। 30 सेकेंड तक होल्ड करने के बाद जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको इसको कम से कम 4 to 5 टाइम करना ही करना है। देन हमारा जो अगला आसन है वो है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए आपको सिंपल सा पीठ के बल आ जाना है और इस तरीके से अपनी फिंगर्स को नीचे ले जाते हुए इंटरलॉक करना है। देन अपने आप को आप लिफ्ट करना है। देन डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। 10 टाइम अप एंड डाउन करने के बाद 10 सेकेंड तक होल्ड। देन रिलैक्स। अब जब यहाँ पे हमारा सेतु बंधासन हो जाता है तब सबसे लास्ट हम जाते हैं शवासना में। कम से कम 1 मिनट तक शवासना हमें करना है। शवासना में पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, पूरा शरीर हम ढीला छोड़ देते हैं, सिर्फ अपनी श्वासों पे ध्यान लगा लेते हैं। हम किस तरीके से ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, पूरा फोकस यहीं पे आ जाता है। बाकी पूरा शरीर एकदम शांत अवस्था में चला जाता है, जैसा कि इसका नाम ही है शवासन, यानी बिल्कुल भी ना हिलता है ना डुलता है, बिल्कुल ही रेस्ट पोजीशन में। 1 मिनट तक जब आपकी ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है देन लेफ्ट करवट लेते हुए आपको उठना है और एक अच्छे से सुखपूर्वक आसन में बैठ जाना है। तो अभी मैंने आप लोगों को आसन बताया, अब मैं आप लोगों को प्राणायाम बताती हूँ कि पीसीओडी और पीसीओएस को क्योर करने के लिए आप ऐसे कौन से प्राणायाम करें जिससे कि आपका पीसीओडी और पीसीओएस जड़ से खत्म हो जाए। तो जी हाँ, आपको करना है कपालभाति। यकीन मानिए, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एवरीडे की लाइफ में मॉर्निंग सूर्योदय के समय कपालभाति शामिल कर लेते हैं तो ये मेरा वादा है, आपका पीसीओडी जड़ से खत्म हो जाएगा। आपको ना कभी किसी दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पीसीओडी और पीसीओएस का तो कोई इलाज है ही नहीं, कोई इलाज नहीं है। सिर्फ डॉक्टर हमारी तसल्ली के लिए हमें मेडिसिन दे देते हैं, इंसुलिन दे देते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां दे देते हैं, जो कि हमें लगता है कि हमारा इलाज हो रहा है। नहीं, आपका पीसीओडी और पीसीओएस सिर्फ और सिर्फ योग से ही क्योर होगा, ये मैं वादा करती हूँ। तो इसके लिए कपालभाति करना है। किस तरीके से? किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाना है। देन इसके बाद आपको सिर्फ अपनी ब्रीथ को एक्सेल करना है। कपालभाति में इनहेल नहीं करते हैं, सिर्फ एक्सेल। और कपालभाति करने का सबसे अच्छा तरीका है 1 सेकेंड में एक ब्रीथ। जो बिगनर हैं, यानी 1 सेकेंड इक्वल 1 ब्रीथ,
1 मिनट इक्वल 60 ब्रीथ, यानी 1 मिनट में 60 ब्रीथ 3 सेट में कंप्लीट करेंगे। और जो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जो बहुत पहले से भी करते चले आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, वो 1 सेकेंड में 2 ब्रीथ ले सकते हैं। तो नॉर्मली हम कपालभाति करते हैं, चलिए। तो 1 मिनट में आपको 60 ब्रीथ कंप्लीट करनी है, 3 सेट्स में करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कपालभाति को अपने साथ ऐड कर लीजिए और देखिएगा विद इन 15 डेज आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। तो अब इसके बाद जो एक प्राणायाम आपको करना है वो है नाड़ी शोधन। जी हाँ, नाड़ी शोधन और कपालभाति अगर आपने एवरीडे अपनी लाइफ में जोड़ लिया तो पीसीओडी और पीसीओएस तो आपका क्योर हो ही जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब था और कब चला गया। इसके साथ ही आपको और भी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर्स की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, नीज की प्रॉब्लम, वेट की प्रॉब्लम, ये सारी भी कब क्योर होने लग जाएंगी आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये मैजिकल प्राणायाम होते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में मैजिक चाहिए तो इन 2 मैजिकल प्राणायाम को अपनी लाइफ में जरूर ऐड ऑन कर लीजिए। तो नाड़ी शोधन कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड से ज्ञान ध्यान मुद्रा बनाएंगे, नीज के ऊपर रखेंगे। देन राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। राइट नॉस्ट्रल थंब से पहले बंद करेंगे, आंखें भी बंद रखेंगे, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे ले आएंगे। इस समय हमें और कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीथ पे हमें खो जाना है। ब्रीथ इनहेल करेंगे और जब हम ब्रीथ इनहेल कर रहे हैं तो मन ही मन में अपने ब्रेन को मैसेज भेजते जा रहे हैं, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। देन होल्ड करेंगे जितनी कैपेसिटी है। देन राइट नॉस्ट्रल ओपन करके ब्रीथ एक्सेल। देन राइट नॉस्ट्रल से ब्रीथ इनहेल, सेम ब्रेन को मैसेज देंगे, मैं स्वस्थ हूं, मस्त हूं। बंद करके होल्ड। देन लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ एक्सेल। इस प्रैक्टिस को भी कम से कम आपको 5 मिनट्स तक एवरी डे करना है और यकीन मानिए आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सभी क्योर हो जाएंगी। आप खुद मुझे मैसेज करके बताएंगे कि आपको मेरे बताए हुए आसन और प्राणायाम से कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हुआ है। अब चलिए बात कर लेते हैं डाइट की। तो सबसे ज़्यादा डाइट में आपको जो ऐड करना है वो फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट, जो फैट से फ्री हो वो डेयरी प्रोडक्ट आपको ऐड ऑन करने हैं। तेल मसाले का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट सैलेड्स ऐड ऑन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना है। पानी कम से कम 4 लीटर आपको पीना ही पीना है। और खाने में भी आपको एकदम हल्का, कम तेल में पका हुआ, जल्दी पचने वाला भोजन लेना है जिसमें हरी सब्जियां और दालें ऐड ऑन हो। तो आज का जो मेरा सेशन था वो पीसीओडी और पीसीओएस को क्योर करने के लिए था। यकीन मानिए अगर आप लोग इस सेशन को ध्यान से देखते हैं और इसको फॉलो करते हैं तो आपको इस समस्या से कभी भी लड़ना नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छे से, बहुत ही आराम से ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी और आप एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। तो चलिए आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ऐसे ही अन्य बीमारियों से लड़ने हेतु हम किस तरीके से और भी बीमारियों से लड़ सकते हैं, योग द्वारा उनको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, ऐसे वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए हरि ओम।